नमस्कार, मैं धरा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं अपने दिमाग यानी मस्तिष्क को पावरफुल कैसे किया जाए योग द्वारा। योग द्वारा हम किस तरीके से यानी कौन से प्राणायाम ऐसे हैं जो आपके मस्तिष्क को पावरफुल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज के अभ्यास में हमारा सबसे पहला प्राणायाम है षडमुखी प्राणायाम, जिसको आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले अपने मुंह को पाइप की तरह कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद आपको एयर को अंदर करना है इस तरीके से। ये सेट आपको 5 बार करना है किस तरीके से, जैसे हमने आपको दिखाया। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम मुंह को पाइप की तरह कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद एयर को अंदर करेंगे और मुंह अपना फुला देंगे, यानी एयर हम अपने मुंह में रख देंगे। और उसके बाद अपने अंगूठे को कान से बंद करेंगे और चारों अंगुलियां हमारे आंखों के ऊपर रहेगी। 10 से 20 सेकंड तक आपको होल्ड ऑन करके रखना है। उसके बाद आपको किसी भी एक जगह पे अपना ध्यान टिका के रखना है। देखिए, मैं फिर से करके आपको दिखाती हूँ एक बार। एयर को मुंह से नहीं निकालना है, अपने नॉस्ट्रिल से निकालना है, यानी नाक के द्वारा हमें अपने सांसों को बाहर की तरफ करना है। अब हम हमारा अगला प्राणायाम है कुंभ प्राणायाम। उसे आपको किस तरीके से करना है। पहले हम अपने मुंह को पाइप की तरह कर देंगे, जीभ बाहर निकालकर, यानी हमारी जो जीभ है उसे पाइप की तरह करेंगे इस तरीके से करना है। उसके बाद अपने एयर को अंदर की तरफ करेंगे और 10 सेकंड्स तक होल्ड ऑन करके रखना है। और उसके बाद में धीरे से एयर को मुंह के द्वारा ही बाहर निकालेंगे। देखिए किस तरीके से। इस तरीके से हमें इस प्राणायाम को करना है। यह प्राणायाम भी हमें कम से कम 3 से 4 बार करना है। और उसके बाद हम अपने अगले प्राणायाम की तरफ चलते हैं कि आप कौन से प्राणायाम को करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। तो सुनिए, अब हमारा तीसरा प्राणायाम हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारा तीसरा भ्रामरी प्राणायाम किस तरीके से करेंगे। अपने गले से भंवरे की आवाज निकालनी है किस तरीके से, इस तरीके से आपको आवाज निकालनी है। और साथ ही साथ हमें अपने दोनों हाथों का भी प्रयोग करना है। अपने दोनों हाथों के अंगूठों को हम कान पे रखेंगे, यानी हमारे कान बंद कर देंगे हम। अपनी 2 अंगुलियां हमारी आंखों पर, एक हमारे नाक के जस्ट नीचे और तीसरी हमारी यानी लास्ट फिंगर जो है उसे हम लिप्स के नीचे रख देंगे। और फिर भंवरे जैसी आवाज निकालेंगे। धीरे से हाथों को नीचे
तरफ लाएंगे। यह सेट इस तरीके से प्राणायाम हमें ये वाला यानी भ्रामरी प्राणायाम हमें कम से कम 3 से 4 बार करना है। जो हमने आपको विधि बताई है उसे एक बार फिर से दोहराते हैं कि किस तरीके से हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों के अंगूठों को अपने कान पर रखें, कान के छिद्र को बंद कर दें। उसके बाद अपनी पहली 2 अंगुलियों को अपनी आंखों पर, फिर बीच की 2 अंगुलियों को अपने नाक के नीचे और चौथी अंगुलियों को अपने लिप्स यानी होठों के नीचे रख देंगे और भंवरे जैसी आवाज निकालेंगे अपने गले से। स्टार्ट करें। किसी भी प्राणायाम करने के टाइम आपको आंखें डायरेक्ट नहीं खोलनी चाहिए। 5 से 10 सेकंड का गैप रखने के बाद अपनी आंखों को धीरे से खोलें। इन तीनों प्राणायाम से आप अपने मस्तिष्क को पावरफुल बना सकते हैं, तेज कर सकते हैं। तो पहला कौन सा है? षडमुखी, जो आपको 5 से 7 बार करना है। दूसरा है कुंभक, जो आपको 5 बार करना है। और तीसरा जो है भ्रामरी, वो आपको कम से कम 3 बार अवश्य करना है। इन सभी आसनों को आप इसी तरीके से, प्राणायामों को इसी तरीके से आप कीजिए ताकि आप अपने मस्तिष्क को पावरफुल बना सके। अब हम आपको बताएंगे एक आसन। यह आसन आपके मस्तिष्क को पावरफुल कर देगा। कौन सा? शीर्षासन। शीर्षासन करना मुश्किल है पर हम अर्ध शीर्षासन कर भी शीर्षासन के लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला और अंतिम आसन जो आपके मस्तिष्क को पावरफुल बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए मैट पर। आप सबसे पहले टेबल टॉप की पोजीशन में आए। पहले वज्रासन में बैठेंगे। हम वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएंगे। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करेंगे और अपने सर के ऊपर रखेंगे। पहले हम अपना हाथ नीचे रखेंगे, उसके बाद उन दोनों हाथों को अपने सर पर रखना है। इस तरीके से ऐसे किया। उसके बाद दोनों हाथ हमने अपने सर पे रख दिया। दोनों पैरों के अंगूठों को अपने मैट पर रखकर फिर धीरे से हम अपने दोनों पैर को उठाएंगे और कमर को सीधा करने की कोशिश करेंगे और कुछ सेकंड तक हम इसी अवस्था में रहेंगे। धीरे से नीचे बैठ कर आएंगे और दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर और बैठ जाएंगी। और उसके बाद धीरे से ऊपर की तरफ आएंगे। इसी तरीके से हमें अपने शीर्षासन के अभ्यास को पूर्ण करना है और अपने शरीर को और अपने मस्तिष्क को पावरफुल बनाना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए, साथ ही साथ शेयर, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।